नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है बड़ी बहस का, जिसमें आज हम एक बार फिर से बात करेंगे कर्नाटक की। उस कर्नाटक की जहां कांग्रेस की जीत के बाद यानी कि 5 दिनों तक जबरदस्त नाटक चला। हालांकि अब दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहा यह झगड़ा खत्म हो गया है। सोनिया गांधी के दखल के बाद सिद्धारमैया को सीएम की कुर्सी मिल गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हालिया इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसे फैसले आगे चलकर पार्टी के लिए बड़ी समस्या पैदा करते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा हो चुका है, कर्नाटक में इसके दोहराने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि कांग्रेस बदलाव के दावे तो खूब करती है, लेकिन असल में वो अपने पुराने तरीकों में ही उलझी रहती है। सिद्धारमैया को सीएम की कुर्सी मिली, डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाकर विवाद को निपटाने की कोशिश की गई। डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम के अलावा मलाईदार मंत्रालय भी संभाल सकते हैं, साथ ही वो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। फैसले के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें यह जताने और बताने की कोशिश की गई कि कांग्रेस में एकता है और ऑल इज वेल है। लेकिन ऐसी तस्वीर तो 4.5 साल पहले आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश को लेकर की थी, जिसमें सिंधिया और कमलनाथ उनके साथ में थे। लेकिन हुआ क्या, आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से बाहर है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच छिड़ा युद्ध किसी से छिपा नहीं है, और कुछ ऐसे ही हालात कमोबेश छत्तीसगढ़ में हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच तकरार की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। हिमाचल में भी मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने के लिए कांग्रेस हाईकमान को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सबसे बड़ा फर्क यही देखने को मिलता है कि बीजेपी में पार्टी नेतृत्व का फैसला अंतिम होता है। एक बार फैसला होने के बाद सभी उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन कांग्रेस में कहानी इसके बिल्कुल उलट है। यहां जिसे कुर्सी मिल जाती है वो विपक्ष के बजाय पार्टी में अपने प्रतिद्वंदियों को ही निपटाने में लग जाता है। ऐसे में कर्नाटक में यह सब नहीं होगा। क्या कांग्रेस इस बात की गारंटी दे सकती है? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या और क्यों हम ये कह रहे हैं कि क्या डीके शिवकुमार सिद्धारमैया के पायलट होंगे। लंबी चर्चा और विचार विमर्श के बाद कर्नाटक में सरकार को लेकर कांग्रेस नेतृत्व ने फैसला ले लिया है। जिस तरह से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार की जगह सिद्धारमैया को सीएम बनाने का फैसला लिया गया, उससे लग रहा है कि 2018 की राजस्थान वाली स्क्रिप्ट फिर से दोहराई जा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद हर किसी को ये इंतजार था कि आखिर अगला सीएम कौन होगा। 13 मई को आई नतीजों के बाद बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चलता रहा। आखिरकार पार्टी नेतृत्व ने सीएम पद पर फाइनल फैसला ले लिया। सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। 20 मई को बेंगलुरु में शपथ समारोह होगा, लेकिन लोगों को कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले ने 2018 राजस्थान चुनाव नतीजों के बाद की कहानी याद दिलाती है। जब पार्टी आलाकमान ने सचिन पायलट के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव जीता, उस समय पायलट ही राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष थे। जब सीएम बनाने पर चर्चा हुई तो पार्टी नेतृत्व ने अशोक गहलोत को ये जिम्मेदारी सौंप दी, जिसके बाद से लगातार राजस्थान कांग्रेस में घमासान देखने को मिला। क्या कर्नाटक में भी राजस्थान जैसे हालात पैदा होंगे या फिर सिद्धारमैया और शिवकुमार की जोड़ी कर्नाटक में सफल साबित होगी? न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि मामले को पूरी तरह से सुलझा लिया गया है, और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बाकायदा एक ट्वीट जारी किया जाता है। एक पोस्ट वो करते हैं, एक ट्वीट वो करते हैं और एक फोटो भी जारी करते हैं, और उस फोटो में बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे होते हैं और एक तरफ होते हैं सिद्धारमैया और दूसरी तरफ होते हैं डीके शिवकुमार। दोनों का वो हाथ पकड़े रहते हैं, और हर बार कांग्रेस में कहानी होती है। आपने भी इससे पहले कई बार देखा होगा। चर्चा आज इसी को लेकर हम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मामले को सुलझाने का दावा तो कर रही है, लेकिन सच में क्या मामला सुलझ गया है और क्या आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का इसका नुकसान होगा? क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? यह बहुत बड़ा सवाल है, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये जब चर्चा करेंगे तो आप भी समझ जाएंगे इस बात को। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी हैं।
इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ गए हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट हरगोविंद अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और सवाल मेरा आपसे यह है कि कांग्रेस पार्टी बेशक मामले को सुलझाने का दावा कर रही है। चंद्रमोहन जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आपको सुन पा रहे हैं क्या? चंद्रमोहन जी, आवाज आ रही है आपको? क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। चंद्रमोहन जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, आवाज नहीं आ रही चंद्रमोहन जी को मेरी। जैसे ही उनको मेरी आवाज मिलेगी उनसे सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे और सवाल भी करेंगे, जवाब भी लेंगे। लेकिन अवधेश जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। हालांकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी आप बार बार ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी लगातार इतना समय क्यों लगा रही है, क्यों हाईकमान कोई फैसला नहीं ले पा रहा है। कांग्रेस की ऐसी स्थिति को देखकर आप भी बहुत ज्यादा हंस रहे थे और बीजेपी बार बार ये दावा कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी जैसे तैसे चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति होती है कांग्रेस के लिए वो बड़ी मुश्किल भरी होती है। लेकिन कांग्रेस तो दावा कर रही है कि हमने मामले को सुलझा लिया है। अमित जी, मैं आपको बताऊं, जो आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी पर हिस्सी नहीं है और ना ही किसी घर में झगड़ने का काम करती है। जो पार्टियां हमारे देश में हैं, जो दूसरे घरों में झगड़ने का काम करती हैं, वो पूरे देश को पता है। उन्हें अपने घर में जो आग लगी है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन दूसरे घर का जो चैन है वो उनको दुख देता है। भारतीय जनता पार्टी किसी पर नहीं हंसती। रही बात कांग्रेस के सीएम बनाने की, देखिए आप देख रहे हैं किस तरह से राजस्थान में बागी पायलट जो है सड़कों पर उतरा हुआ है, वो भी एक कांग्रेस का नेता है और अपनी ही पार्टी की बगावत कर रहा है। उसी तरह से जो कर्नाटक में है वो भी यही जो हाल है वही कर्नाटक में दिखाई देगा आपको कुछ समय बाद। क्योंकि देखिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां पार्टी का संविधान नहीं चलता, बल्कि एक गांधी परिवार का संविधान चलता है। जो परिवार की आवभगत करता है, जो परिवार की चाटुकारिता करता है, वो उस पार्टी उसको आगे रखती है। जिसकी वजह से क्या होता है, काबिल व्यक्ति होता है, जो मेहनती व्यक्ति होता है पार्टी में, उसको पीछे कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका मनोबल टूट जाता है। इस प्रकार से आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ सिंधिया जी के साथ, राजस्थान में आप देख ही रहे हैं सचिन पायलट जी के साथ। तो ये जो पार्टी है इनका कोई अपना संविधान नहीं है, ये केवल एक परिवार के संविधान में चल रही है, उसके नियम कानून से चल रही है, जिसकी वजह से काबिल व्यक्ति है उनको पीछे रखा जाता है और जो इनके चाटुकार नहीं, करते हैं। अवधेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपके मुताबिक डीके शिवकुमार काबिल नहीं है क्या? आप ये कह रहे हैं कि वो काबिल नहीं है इसलिए उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा। देखिए डीके शिवकुमार प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। कहीं ना कहीं व्यक्ति में थोड़ा रहता है, आपने देखा होगा। ये राजस्थान में क्या है भाई, राजस्थान में तो गहलोत जी भी काबिल है, पायलट साहब भी काबिल है, लेकिन पायलट जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और सीएम बना दिया किसी और को। वैसे मेरा कोई मतलब नहीं है, हमारी पार्टी का मतलब नहीं है, लेकिन आपसे पूछा करना है। नहीं, देखिए तय तो चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, तय तो हाईकमान ही करता है। आपके यहाँ भी यही स्थिति है, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पर यह स्थिति नहीं है, आपके यहाँ पर भी यही स्थिति है। कुछ राज्यों में हमने देखा है कि हाईकमान की ओर से जो फैसला लिया गया बाद में वही फाइनल हुआ। अवधेश जी, देखिए अमित जी, एक बात मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस बहुत जमीन आसमान का फर्क है जी। यहाँ तो सीट नेतृत्व ने तय कर दिया वही होता है, उसकी कोई बगावत नहीं। लेकिन अवधेश जी क्या मान रहे हैं कि अब थोड़ी सी पकड़ कमजोर पड़ रही है? हिमाचल में चुनाव से पहले क्या कुछ हुआ हमने सबने देखा, कर्नाटक में चुनाव से पहले क्या कुछ हुआ, किस तरीके से बगावत हुई, और यहाँ तक कहा जाता है जो राजनीति के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी को कर्नाटक में बगावत का ही बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तो क्या हाईकमान की जो पकड़ है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है? आप इस बात को स्वीकार करेंगे? यानी पहले वाली बात अब बीजेपी में नहीं रही है, ये कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है अमित जी, देखिए अगर आप जीत की बात करें, जीत हार की, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बड़ा है कर्नाटक में, लेकिन जो घटा जो दूसरी पार्टियां उनका जो घटा है उनका फायदा कांग्रेस को मिला है। सत्ता से आप बाहर हो गए, देखिए वो एक अलग चीज है कि आप अपनी हार के लिए कोई भी बहाना आप खोज लें, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आप सत्ता से बाहर हैं। अब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, आपकी सरकार वहां पर नहीं रहेगी, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। खैर, मैं लौटता हूं आपके पास। चंद्रमोहन जी, अब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है कि आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, उनका तो कनेक्शन ही कट गया मुझे लग रहा है। चंद्रमोहन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या? चलिए ठीक कराते हैं इसको। हरगोविंद जी, आप तो सुन पा रहे हैं ना? आपको आवाज आ रही है मेरी? वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। हरगोविंद जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप कैसे देख रहे हैं कर्नाटक के इस पूरे मामले को? 5 दिन का समय लगा कांग्रेस पार्टी को यह तय करने में कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, सिद्धारमैया होंगे या फिर डीके शिवकुमार।
भाई ये तो पहले से ही खबरें सामने आ रही थी छन छन कर, राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा थी कि सिद्धार्थ मैया की तरफ हाईकमान का झुकाव है, तो इसमें 5 दिन का समय क्यों लगाया? जब यही होना था तो इतना इंतजार क्यों करवाया कर्नाटक की जनता को? हरगोविंद जी देखिए, सबसे पहले तो आपने एक वो कहावत सुनी होगी कि इंसान अपने दुखों से दुखी नहीं, दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी है। वो बात यहाँ बिल्कुल सटीक एकदम परफेक्ट बैठती है। क्योंकि अभी मेरे बड़े भाई भाजपा के उपाध्याय जी इतने चिंतित हो रहे थे एक इतने पुराने राष्ट्रीय दल को लेकर के कि उनको अपना नेता चुनने में इतनी परेशानी हो रही है। देखिए, वो किसी भी राजनीतिक दल का एक अपना व्यक्तिगत मामला है जी। रही बात ये कि 4 से 5 दिन का समय क्यों लगा, आप अगर पूर्व में जाकर देखें तो कई बार 14-14 दिन भारतीय जनता पार्टी को भी लगा। और किसी भी राजनीतिक दल को जब एक अच्छा बहुमत मिलता है तो उसके लिए उसको अपनी रणनीति और संतुलन दोनों को बनाकर और पहले से तय करके तभी तो सरकार बनेगी और आगे चलेगी जी। ये तो तय करना होता है। अब एक व्यक्ति जिसके घर में 4 बच्चे हैं और घर का मुखिया होने के नाते उसको चारों बच्चों को खुश करना है, जिसका बच्चा ही एक है तो वो तो इतनी समस्या ही नहीं आएगी ना। तभी तो कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो आज भाजपा का परिवार वहां पर छोटा है और बड़ा सुखी है जी। तो उनको इसीलिए इतनी चिंता और मत्थापच्ची करने की आवश्यकता तो है नहीं। और ये तो पहले से ही तय था जी कि शिव कुमार जी के रास्ते में डीके शिव कुमार जी के रास्ते में ईडी का एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। नहीं, यही तो सवाल पूछा जा रहा है, फिर इतना समय क्यों लगा? 5 दिन क्यों बिगाड़े गए इसके लिए? देखिए, केवल ऐसा हो सकता है ना कि केवल एक मुख्यमंत्री के नाम को तय करने के लिए नहीं होगा ना समय, पूरी कैबिनेट होगी और आगे की रणनीति और क्षेत्रीय संतुलन भी तो बना के चलना पड़ता है। अगर एक इतना बम्पर बहुमत आएगा, हमारे पास इतने सारे पैसे यदि आ जाएंगे तो हमें उसको देखना है ना कि हमें उसे कहां खर्चना है और किस ढंग से उसका सदुपयोग करना है। नहीं, जनता ने तो अपना फैसला दे दिया है, अब तो ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है ना कि वो अपनी सरकार का मुखिया किसे बनाएगी। अब उसमें अगर ये पशुपेश की स्थिति इतने दिनों तक बनी रहती है तो सवाल तो खड़े होंगे। नहीं, इसमें प्रश्न उत्पन्न होने की तो कहीं स्थिति बनती नहीं जी। क्योंकि 2 से 3 दिन में या 4 दिन में यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी तय कर लेती है तो ये कोई इतनी कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास सर, मैं आता हूं आपके पास। चंद्रमोहन जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक को लेकर अंतिम फैसला तो ले लिया है, लेकिन सवाल यह है कि सीएम पद को लेकर, मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो खींचतान देखने को मिल रही थी कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं में, क्या वो आगे चलकर खत्म हो जाएगी और 5 साल तक सरकार ऐसे कैसे चलेगी? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब इस तरीके से एडजस्टमेंट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है तब तब पार्टी को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, मेरा सवाल आपसे यही है कि जो मामले को सुलझाने का दावा आप कर रहे हैं, ऐसे ही मामले को सुलझाने का दावा तो आप मध्य प्रदेश में भी कर रहे थे, आप छत्तीसगढ़ में भी कर रहे थे, आप राजस्थान में भी कर रहे थे, लेकिन हालात क्या पैदा हुए और क्या बने हुए हैं वो हम सब देख रहे हैं। तो कर्नाटक को लेकर भी जो बात कही जा रही है या मामले को सुलझाने का जो दावा आप कर रहे हैं, सवाल यह है कि अगले 5 साल किस तरीके से सरकार चल पाएगी? आपको लग रहा है मुश्किल होगी, मुसीबत होगी? सरकार छत्तीसगढ़ में हमारी चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। देश छत्तीसगढ़ के मुद्दों के साथ चल रही है। इसके अंदर भी मुद्दे पूरे अग्रसर होकर देश के मुद्दे राजस्थान की जनता के अवगत करे जाए। अभी जो कर्नाटक के अंदर कर्नाटक की जनता को चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया है, वो भी अपने अनुभव के साथ कर्नाटक की जनता के उन मुद्दों को पूरा करेंगे। पहली कैबिनेट में करेंगे जिस 5 गारंटियों को कर्नाटक की जनता ने लेकर नहीं, चंद्रमोहन जी, आप या तो मेरी बात को समझने की कोशिश जानबूझकर कर नहीं रहे हैं या आपको मेरा सवाल समझ नहीं आया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ठीक है भाई, सरकार तो आपकी बनी रही है, वहां पे सरकार आप चलाएंगे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। सरकार तो आप छत्तीसगढ़ में भी चला रहे हैं, सरकार आप राजस्थान में भी चला रहे हैं। सवाल यह है कि आपके बड़े नेताओं के बीच में जो खींचतान देखने को मिलती है, छत्तीसगढ़ का आप ले लीजिए, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में खींचतान चल रही है। राजस्थान में आप देख लीजिए, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट वो तो अभी यात्रा कर निपटे।
लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए, वहां किस तरीके की खींचतान बनी हुई है। अब कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर, मुख्यमंत्री बनने को लेकर किस तरीके की खींचतान हुई, अब ये खींचतान आगे चलकर कम हो जाएगी, इस बात की गारंटी कैसे दे सकते हैं आप? अमित जी, जो जिस देश में आप और हम रहते हैं वो लोकतांत्रिक देश है, और उस लोकतांत्रिक देश में जिस लोकतंत्र के प्रति सहिष्णु होगी और उसके प्रति एक आकर्षण रखती होगी, उसको इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का रूप बहुत आराम से दिखेगा। वो राजस्थान के अंदर भी है कि अगर जहां भाजपा विपक्ष में होते हुए भी विपक्ष के मुद्दे ना उठा पाए तो कांग्रेस का नेता उन मुद्दों को सामने लेके आ रहा है, भले वो करप्शन के हो। यही चीज हमारी लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस के अंदर है। यहाँ ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के साथ पार्टी अध्यक्ष चल रहे होते हैं और गृह मंत्री हाथ पकड़ के पीछे कर देते हैं, और प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री चल रहे होते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड उठा के पीछे कर देते हैं। ये भाजपा नहीं, ये कांग्रेस है, जिसके अंदर कल्चर हर नेता को बोलने और समझाने का दिया जाता है और वो उसी हिसाब से बात रखता है। प्रश्न क्या है, चुना किसने है? सूबे की जनता ने, चाहे वो कर्नाटक की हो, चाहे नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये तो उन्हीं की बात। लेकिन चंद्रमोहन जी, विपक्ष सोया हो, चंद्रमोहन जी, अगर हद से ज्यादा लोकतंत्र भी काम कर रहे हैं, हद से ज्यादा लोकतंत्र भी मुसीबत पैदा करता है। चंद्रमोहन जी, हद से ज्यादा लोकतंत्र भी मुसीबत पैदा करता है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में क्या हुआ? 15 महीने के बाद सरकार ही गिर गई आपकी। आपके एक बड़े नेता अपने साथ दर्जनों विधायकों को ले गए और बीजेपी की सरकार बनवा दी। शर्मसार थे जो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हद से ज्यादा अगर लोकतंत्र की बात आप करेंगे या किसी भी नेता को अगर वो लोकतंत्र का बहुत ज्यादा फायदा उठाना चाहेगा ना, तो आपकी पार्टी में यही होगा जो हो रहा है और जो हुआ है। शर्मसार रहे हैं जो लोग पार्टी को तोड़ के भाजपा में चले गए, और शर्मसार होंगे भी। महाराजा जाने के बाद पहली पंक्ति पे बैठते थे। आ रहा हूं मैं, हरगोविंद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, वो अपनी बात पूरी कर ले आता हूं। हाँ। तो कहाँ उनका वर्चस्व कहाँ था, ये उनको खुद पता है। वो ठीक है कि जब चोला ओढ़ ले तो आदमी को चोला पसंद आता है, तो वो उधर मुबारक, हम आपकी जगह ठीक। हम कर्नाटका के अंदर अपने मुद्दों पे जा रहे हैं। हमारी पार्टी ने अभी शपथ समारोह के बाद सबसे पहला जो राहुल जी ने जिस वचनों को, जिस 5 घंटे को दिया था, उस 5 घंटे पे हमारा फोकस है, हमारा ध्यान है। और ये बात भाजपा समझ ले कि जिस कांग्रेस को मुक्त कहती थी, आज देश की जनता उस भाजपा मुक्त करने जा रही है। और जहां कांग्रेस के प्रति भाजपा ये कहती थी कि उसके पास नेताओं की कमी है, तो आज हर स्टेट के अंदर आज भी उतने नेता हैं जैसे भाजपा के पास भी नहीं है। तो ये चीज आज विषय क्या है? विषय ये नहीं है कि आप धर्म मजहब के अंदर उलझ जाओ और देश के जनमानस के मुद्दों को छोड़ दो। कर्नाटक के अंदर सरकार किसकी थी? कितनी रैलियां करी देश के प्रधानमंत्री ने, कितनी रैलियां करी गृह मंत्री ने? क्या हुआ? क्योंकि जनमानस की आवाज नंदी वर्सेस अमूल थी, जनमानस की आवाज 40% की घूस थी, जनमानस की आवाज थी कि अगर येदियुरप्पा को आपने हटाया, करप्टेड क्या कह रहा है, हटाया कि करप्शन में लिप्त थे, तो दोबारा आपको जरूरत पड़ी तो वापस आप ले आए और उसके आगे नतमस्तक हो गए। तो चाल चरित्र और चेहरा को समझने में जनता ने देर नहीं करी है जी, जो आगे भी इस चीज को समझेगी। भाजपा को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जो वो बोलती है उसको वो करना चाहिए, और जो सोच के दूसरों का हनन करती है उसे बंद करना चाहिए। ये भाजपा के लिए मेरी लेकिन चंद्रमोहन जी, आपके कर्नाटक के कांग्रेस के नेताओं को भी अब ये समझना चाहिए कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहां की जनता ने उनको सौंपी है, वो अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन करें, आपस में ना लड़ें, आपस में एक दूसरे को निपटाने की कोशिश ना करें। हरगोविंद जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप, बोलिए। कि जहां तक आपने अभी राजस्थान के विषय में आपने बात की, सचिन पायलट जी के विषय में, देखिए मरु का जहाज चलाने के लिए पायलट होना आवश्यक नहीं है, उसमें केवल राजनीतिक अनुभव ही पर्याप्त है। और जहां तक अभी आपने एक जिक्र किया था मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को लेकर, तो मध्य प्रदेश में जो हुआ, देखिए चुने हुए प्रतिनिधि, उनको जनता बड़ी आशाओं के साथ और बड़े विश्वास के साथ, और उसमें भावनाओं का मसाला बहुत ज्यादा होता है, उसे चुनकर जब भेजते हैं किसी सदन में कि ये हमारे लिए और हमारे प्रांत के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए काम करेंगे, और जब वहां ऐसी खरीद फरोख्त और ऐसे ऑपरेशन लोटस और इस प्रकार के, खैर ऑपरेशन लोटस ना भी कहीं, इस प्रकार के जितने ऑपरेशन चलाकर खरीद फरोख्त की जाती है और सरकारों को गिराया जाता है, तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र पे धब्बा है। और पुनः ये लोग जब जनता के बीच में जाएं तो जनता को भी उसी प्रकार अपना रिएक्शन देना चाहिए जैसा किसी धोखेबाज को दिया जाता है, क्योंकि लोकतंत्र एक
एक बहुत पावन और एक हमारे महान क्रांतिकारियों की सैकड़ों वर्षों की शहादतों के पश्चात ही हमें मिला है। और हम क्या इसको इतना मैला कर देंगे, इतना दागदार कर देंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे हम? तो ये सभी राजनीतिक दलों पर मेरा हर एक पॉलिटिकल पार्टी से ये निवेदन है कि कम से कम ऐसे मापदंड राजनीति में स्थापित ना करें जिसपे लोकतंत्र शर्मसार हो। ठीक है, ठीक है हरगोविंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन अवधेश जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। चंद्रमोहन जी जो कह रहे थे कि भाई आप ये कह रहे हैं कि हर राज्य में हमारे नेता आपस में लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, और हमारे पास ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं एक ताकत रखते हैं पार्टी के अंदर भी और प्रदेश में भी, उनका जनाधार है अपना, और इसीलिए अगर कोई उनके बीच में आपस में मतभेद है, मनभेद नहीं है। अवधेश जी। नहीं अमित जी, मैंने ये नहीं कहा कि हमारे नेता लड़ रहे हैं, ये किसने कहा? मैंने नहीं कहा ऐसा। नहीं मैं ये कह रहा था। नहीं अवधेश जी, इस बात का जिक्र तो आपने किया ना कि राजस्थान का जिक्र आपने किया, अशोक गहलोत, सचिन पायलट का। हाँ, तो उसी मैंने ये कहा, देखिए मैंने ये कहा अमित जी कि जिस तरह से राजस्थान में झगड़े हो रहे हैं, जो कांग्रेस के ही नेता हैं सचिन पायलट सड़क पर उतरे हुए हैं, अपनी पार्टी के खिलाफत कर रहे हैं। आज अजमेर में दोनों गुटों के समर्थकों में लड़ाई हुई है, मारपीट हुई है, तो वही हाल कर्नाटक में होगा। क्योंकि देखिए मैं बताऊं आपको, ठीक है, अब उनको आप कुछ दे ना दें वो डिपेंड करता है भैया, जो अपने गांधी परिवार का संविधान है, और जिसको वो चाहे उसको खुशी बना दे। मैंने ये कहा था, ये आपस में ही सब बटे हुए हैं, तो आप कर्नाटक की क्या उम्मीद कर सकते हैं इनसे? दूसरी बात, चंद्रमोहन जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में बहुत अंतर है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन कितना साफ अंतर है। जब कांग्रेस पार्टी जीतती है कर्नाटक में तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, लेकिन यदि कहीं किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वंदे मातरम के नारे लगते हैं, भारत माता की जय के नारे लगते हैं। यही अंतर है बीजेपी में। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ रहा होगा। अभी चंद्रमोहन जी कह रहे थे कि मोदी जी के साथ अध्यक्ष जी चलते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हाथ खींच लिया। अरे भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, या परिवार की तरह काम होता है, या कोई बड़ा नेता छोटा नेता नहीं है, सब बराबर है। एक परिवार के लोग हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, यहाँ कोई किसी की बगावत नहीं करता है। आप देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कांग्रेस में, राजस्थान में क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं। अवधेश जी मैं उसी की बात आपसे कर रहा था कि हिमाचल कर्नाटक में जो हुआ उसको भी आपको संभालना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए भी इसी तरीके से मुसीबतें हो सकती हैं जो आपने हिमाचल में भुगता और उसके बाद कर्नाटक में भुगता, तो इसका ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ बोलिए चंद्रमोहन जी बोलिए। अमित जी जिस पार्टी से हैं उनके कुछ फेवरेट डायलॉग है, उनके कुछ फेवरेट मुद्दे हैं, उसके अंदर पाकिस्तान भी है, उसके अंदर धर्म मजहब भी है, लेकिन मुद्दे की बात नहीं है, क्योंकि 9 साल की चुनी जाने वाली सरकार के पास इतने बड़े प्रचंड बहुमत और इतने बड़े प्रधानमंत्री के होने के बाद देश की जनता के लिए उसके पास प्रवक्ताओं के पास समय नहीं है ना बात कहने को है। अरे आईएसआई कौन लेके आया था? पाकिस्तान के अंदर बिरयानी खाने कौन गया था? आपके रहते हुए पाकिस्तान के अंदर आज भी जम्मू कश्मीर मैं आ रहा हूँ हरगोविंद जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास, उसका जिम्मेवार कौन है? लेकिन मुद्दे की बात आप करेंगे नहीं। उसके बाद आपके रहते हुए पठानकोट के अंदर जो 350 किलो आरडीएक्स आया, जिसके कारण आप ही के राज्यपाल ने आप ही के सरकार पे और हमारे प्रधानमंत्री ने प्रश्न चिन्ह खड़े करे, आपके मुंह में दही जम गई, क्योंकि आपके राज्यपाल थे। अगर आज प्रश्न करते हैं तो वो माओवादी हो गए। आपको देश की जनता की बातों को छुपाना है, यही सबसे बड़ी। अपने मित्र मंडलियों को आप क्रोनी कैपिटल के अंदर लिप्त होकर देश की जनता के हर मुद्दों को, देश की जनता की हर बातों को देख रहे हैं। आज आप स्वाभिमानी होते तो आज देश की जनता के अंदर बताते कि हमने 15 लाख लाने था, उसका तरीका ये था, ब्लैक मनी हमने लानी थी, उसका तरीका ये लेके आए, नोटबंदी करी तो नोटबंदी से हमने देश को ये बेनिफिट दिया, जीएसटी करी तो उसके कलेक्शन से ये बिजनेस। ठीक है, हरगोविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए समय बचेगा तो मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, मैं आऊंगा आपके पास। हरगोविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है चंद्रमोहन जी हरगोविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए। राजस्थान में भाजपा में सब कुछ ठीक है, अभी तो वो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, तब भी गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है, जो हम टीवी चैनलों के माध्यम से समय समय पर देखते रहे। अभी हाल ही में वसुंधरा जी ने जो अपना जन्म दिवस मनाया और उसमें प्रदेश अध्यक्ष अलग स्थान पर अपना कार्यक्रम कर रहे थे, तो अब कृपया आप इस पे पर्दा डालने का प्रयास नहीं, लेकिन हरगोविंद जी इसमें ना कांग्रेस कम है ना बीजेपी कम है। हरियाणा की स्थिति देखिए आप, हरियाणा में देखिए, हरियाणा में किस तरीके से खिंचातान आपस में चलती रही है।
कुमारी शैलजा को अध्यक्ष पद से हटाना पड़ा क्योंकि भूपेश सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में किस तरीके से द्वंद्व था दोनों। तो इसमें अब अगर इस लिहाज से देखा जाए हरगोविंद जी, ना बीजेपी में कोई कमी है और ना ही कांग्रेस में। इस मामले में दोनों ही पार्टियां बराबर में चल रही है इस वक्त। राजनीति में महत्वाकांक्षा होना एक अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं होगा ठीक है, तो वो कैसे लगन से काम ठीक है चंद्रमोहन जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। चंद्रमोहन जी आखिरी कमेंट आपका, समय नहीं बचा। के नेता चाहे कर्नाटक में हो या राजस्थान में हो, जनता की मुद्दों की बात करते तो इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत की सरकार कर्नाटक की जनता कांग्रेस को ना देती। अगर झूठे वादे झूठ बोलकर पिक्चर की प्रमोशन ना करते, आज की डेट में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पिक्चर प्रमोशन कंपनी है भाजपा। ठीक है अवधेश जी जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है 10 सेकंड नेता मंत्री लेकिन कर्नाटक जो है इस समय पूरी तरह से राजस्थान के नक्शे कदम पर चलने वाला है। आप देखते रहिएगा, ये भी रिजल्ट आपके सामने होगा, जनता के सामने होगा। ठीक है अवधेश जी आपका, चंद्रमोहन जी आपका और हरगोविंद जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हमने पहले भी कहा कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। अब कांग्रेस पार्टी को इसको संभालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक की जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को अच्छे से डिलीवर करना चाहिए। जो 5 गारंटी दी हैं, पहली कैबिनेट की बैठक में उसको लागू करने की बात उन्होंने कही थी चुनाव प्रचार के दौरान, उसको लागू किया जाना चाहिए। और अब स्थिति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। वो बात अलग है कि एन मौके पर आकर उस स्थिति को संभाल लिया गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्या इस तरीके से ये एक प्रचलन बनता जा रहा है जिसको समाप्त करने की जरूरत है, ये भी अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है। आप भी इस पर विचार करिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।